प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश एनडीए के एक बड़े नेता जो गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक हैं, अब वो अपनी सीट छोड़कर एक दूसरी सीट से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी सीट छोड़ने को लेकर बहुत से लोग कह रहे हैं कि गाजीपुर के जहूराबाद से ओपी राजभर भागकर एक सुरक्षित सीट पर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ओपी राजभर ने अपने बेटों के लिए जहूराबाद जैसी सीट छोड़ रखे हैं। तो क्या है इस पूरे खबर की सच्चाई और ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद छोड़कर दूसरी सीट पर क्यों जा रहे हैं? और वो सीट कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, वो सीट सपा का गढ़ माना जाता है। अतरौलिया सीट है, आजमगढ़ के अंदर आती है। अतरौलिया सीट से 3 बार से सपा के संग्राम यादव विधायक हैं। अब उस सीट से यानी अतरौलिया से ओपी राजभर ने कल ऐलान किया कि अब वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस सीट से संजय निषाद कई बार से अपने उम्मीदवार उतारते रहे और उस सीट पर कहा जाता है कि संजय निषाद की ठीक ठाक पकड़ है। यानी ओम प्रकाश राजभर अब संजय निषाद को मनाएंगे कि भैया मान जाओ, मैं इस सीट से लड़ूंगा। और जहूराबाद सीट वो अपने बेटों के लिए छोड़ रहे हैं कि उस सीट से उनके बेटे लड़ेंगे। इस सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। सपा के सीट से मतलब अतरौलिया की सीट से सपा 3 बार से विधायक रहे हैं संग्राम लाल यादव। आजमगढ़ के अंदर ये सीट आती है। अब इस सीट से ओम प्रकाश राजभर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ही जो गर्माहट है चुनाव की वो शुरू हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हमें 62 सीटें चाहिए 2027 के चुनाव में, तो निषाद कह रहे हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब ये टेंशन तो है बीजेपी के लिए कि क्या वो 62 सीटें ओम प्रकाश राजभर को देते हैं और संजय निषाद को 40 सीटें। अगर ऐसा होता है तो बड़ा उलटफेर होगा, सीटों का गणित है। खैर, चुनाव में अभी एक साल तक का वक्त है और इस बीच देखना यही है कि क्या होता है, कैसे सीटें बढ़ती हैं। लेकिन ओपी राजभर ने कहा मीडिया से बात करते हुए कि हम तो अतरौलिया लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी को भी बता दिए और संजय भाई को भी बता दिए। सब लोग जान गए हैं कि राजभर ही अतरौलिया लड़ेंगे। दीदारगंज पर भी निशाना है। दीदारगंज आजमगढ़ के पास ही पड़ती हुई एक सीट है और इस सीट को भी ओपी राजभर साधना चाहते हैं। ये 2 सीटें हम लड़ेंगे और बची 8 सीटें जो हैं वो भी हम ही लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में यादवों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, नाई, कुम्हार, लुहार, प्रजापति, राजभर, गुप्ता, चौरसिया, सोनकर हर जाति के लोग रहते हैं। 22 फरवरी को हमने आजमगढ़ में दिखाया कि यहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं। यह गढ़ केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है, सबका है। ओपी राजभर ने दावा किया कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें एनडीए ही जीतेगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। आजमगढ़ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। दोस्तों, अभी आप ये खेल समझिए। ओपी राजभर पूर्वांचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं। वो तमाम समुदायों में राजभर और जितने पिछड़े जाति के लोग होते हैं उसमें इनकी मजबूत पकड़ है। अब पूर्वांचल को ओपी राजभर और जो भी एनडीए के दल हैं वो साधना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में बड़ा उलटफेर किया था। पूर्वांचल में बहुत ज्यादा सीटें लाई थी समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने। तो अब उस सीट को यानी अब उस काबिज हुए जो वोट बैंक है सपा को, उससे अपने पाले में लाने के लिए एनडीए पूरी कोशिश करी और उसी पाले को अपनी तरफ लाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ये दांव चल रहे हैं। हालांकि जहूराबाद में उनका वोट बैंक भी ठीक ठाक है, लेकिन हो सकता है कि ये डर सता रहा हो कि इस बार हम जहूराबाद से नहीं जीतेंगे, इसलिए अतरौलिया चले जाते हैं, क्योंकि वहां से ऑलरेडी वहां पर निषाद पार्टी का पकड़ मजबूत है। और उस निषाद पार्टी की पकड़ को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो निषाद का वोट बैंक मिलेगा निषाद पार्टी का, दूसरी तरफ राजभर पार्टी का भी वोट बैंक उनके पाले में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद छोड़कर अगर जा रहे हैं या कहीं भाग कर जा रहे हैं तो क्या वो ये सीट जीतेंगे? और क्या 62 सीटों का जो दांव पेच है उसको बीजेपी सुलझा पाएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।